सो हेलो एवरीवन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं मेरे नाम जप के एक्सपीरियंस को बताने वाली हूँ कि मैंने कब नाम जप करना स्टार्ट किया और क्यों किया। फिर नाम जप करने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले तो मुझे देख लो ज़रा, और आगे बताऊँगी कि मैंने अपने आप को देखने के लिए क्यों बोला। 2022 में अपने कॉलेज में थी और उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी नर्सिंग की। तो अचानक से मेरा वेट इतना ज़्यादा लूज़ होने लगा कॉलेज में। मैं बचपन से बहुत स्किनी रही हूँ और कॉलेज में जो मेरा वेट था वो और भी ज़्यादा लूज़ होना स्टार्ट हो गया। इतने ज़्यादा लोग ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ना कि मैं लोग मुझे इतना बुली करते थे, बहुत गंदे-गंदे कमेंट करते थे, "अरे! इसकी शादी कैसे होगी? इतनी पतली हो गई है, इसको कुछ हो गया है" एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मुझे ना ऐसा मेरे मन में डर हो गया था कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। और मैं जाती थी बीएचयू में, अपने सारे टेस्ट कराती थी, मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। फिर 2 महीने 3 महीने बाद मेरे को लगता था कि उस टाइम मेरे रिपोर्ट्स में शायद नॉर्मल आ गया होगा, बट अब नहीं आएगा, क्योंकि मेबी वो जो डिज़ीज़ है ना अब समझ में आ जाए, तब ना पकड़ में आई हो। तो फिर मैं जाती थी, फिर सारे टेस्ट कराती थी और मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। फिर मेरा इतना ज़्यादा मेंटली मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि मुझे एसिडिटी होना स्टार्ट हो गया। फिर वो एसिडिटी जीईआरडी हो गया। और जीईआर जब मैं डॉक्टर मुझे देखे, जब उनको समझ में आ गया था डॉक्टर को कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दिया और एक एसिडिटी की नॉर्मल सी दवाई दी थी। क्योंकि मैं डिप्रेशन की वजह से ना आपका जो पेट होता है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत एसिडिटी होती थी, मेरे एंडोस्कोपिक रिपोर्ट में एसिडिटी निकली थी, विच इज़ उतना बड़ा इशू नहीं है अगेन। बट डॉक्टर्स थोड़ा खाने-पीने को लेकर के उस टाइम पे मेरे को मना कर देते कि कुछ भी ऑयली नहीं खाना या तीखा नहीं खाना। तो मैं इतनी ज़्यादा ये एक तो मेरे को वेट गेन करना था क्योंकि मैं पतली हो गई थी। ऊपर से मेरे को खाने के लिए मना कर देना था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँगी? मुझे ये होने लगा था ना, मैं कुछ भी खा रही हूँ, थोड़ा-सा भी हल्का-सा ऑयल खाती तो मुझे लग रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। एंड मुझे मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी थी ना, एकदम किसी से बात नहीं करती थी। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती थी, अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जाती थी। हाँ, एक बार मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, बहुत हिम्मत करके गई थी। तो एक मेरी फ्रेंड है, सारे फ्रेंड्स तो नहीं है मेरे ऐसे, बट एक मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे ऐसे पैरों को छू करके देख रही थी कि इसके पैरों में मसल्स है या नहीं है। ये इसके मैं क्योंकि मैं जीन्स पहनी हुई थी तो उसको दिख नहीं रहा था। नहीं, पता नहीं क्यों मेरा वेट जो उस टाइम पे मैं 32 केजी की हो गई थी, और जो ऐसे जो मेरा वेट था वो 36-37 ऐसे हुआ करता था कॉलेज के टाइम पे। तो और जब जो वेट लूज़ हो गया तो वो 36 37 से वो सीधे 32 पे आ गया। तो डॉक्टर ने मुझे जब फिर मैं अगेन 2 बार बीएचयू गई, 1 बार गोरखपुर एम्स गई। तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला। फिर मैं उन्हें भी दिखाई, उन्होंने पूरा मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे, उसके बाद उन्होंने मुझे सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन दी। सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन मैंने 4 दिन खाई, एंटी डिप्रेसेंट की भी मेडिसिन दी, उनकी भी मैंने 4 दिन खाई। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स मेरी बीएचओ से पहले से चल रही थी, मुझे 6th टू 7th मंथ मैंने वो भी खाया। उसके बाद जब मुझे सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन मिली, सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन्स वो होती है जो भ्रम की मेडिसिन होती है। तो मतलब उसमें ये होता है ना कि आपको आपको लगेगा कि कुछ ऐसा हो गया, बट वो होता नहीं था ऐसा। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हो, हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो ऐसा सिचुएशंस हो गया था मेरे साथ। जब जो भी मैं नर्सिंग में पढ़ती थी ना, सब अपने ऊपर, अगर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तो मैं जो भी मैंने पढ़ा है कि हाथों में दर्द क्यों होता है, पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर उसी टाइम पे मेरी शादी भी लगने वाली थी, मतलब लग गई थी। तो मैंने मेरे होने वाले हस्बैंड से बोल दिया कि मेरी मुझसे शादी मत करो, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, मैं बहुत मेरा सिचुएशन ठीक नहीं है। तो वो समय मेरे लिए ना बहुत भारी था, बहुत भारी था। मुझे लगा था कि अब मैं नहीं टिक पाऊँगी। फिर महाराज जी की मेरे महाराज जी की वीडियो आई सामने, तो वो नाम जप के बारे में बता रहे थे कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन नाम जप करो, सारी तुम्हारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऐसा उनकी बातें सुन के ना मेरे को लगा कि फिर मैं नाम जप के बारे में ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया कि नाम जप के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो नाम जप करके बहुत ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत ऐसे सारे फ़ायदे दिख रहे थे। तो मेरे मेरे मन में एक ऐसा होता है कि यार जप करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो फिर मैंने एक और वीडियो महाराज जी कहते हैं, अगर आपको अपना रोग ठीक करना है तो
कोई नाम जप करो और एक उसका संकल्प कर दो कि ये बीमारी ठीक हो जाए, तो वो भी हो जाएगी। तो एक मैंने ना ये सब सुनती थी मैं काफ़ी, फिर मैं सत्संग सुनना महाराज जी का शुरू कर दी थी। एंड तो मैंने सबसे पहले महाराज जी बोलते थे आपको जो नाम प्रिय है आप वो नाम जप करो, तो मैं मोस्टली हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी, तो मैं राम नाम जप करना शुरू की स्टार्टिंग में। तो मैंने काम किया, मैं जब करती थी, मैंने ना 1 लाख नाम जप करने का वो 1 महीने में, क्योंकि 1 लाख 1 महीने में मैंने संकल्प किया कि मैं नाम जप करूँगी। तो हर रोज़ 2,000 या 3,000 मैं नाम जप करती थी, लगातार मैंने एक महीने तक नाम जप किया। फिर उसके साथ-साथ मैं एक और काम करती थी, क्योंकि जब मैं सर्च करती थी ना तो मुझे और भी सारी चीज़ें पता चलती थी कि लिखोगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं क्या की थी ना कि एक कॉपी 10 रुपए की कॉपी थी, बहुत पतली सी, तो उसमें मैं ना लिखना स्टार्ट करती थी राम नाम करके, और वो राम नाम लिख करके वो पतली कॉपी जब भर गई तो मैं एक मंदिर में, हनुमान जी जिस मंदिर में मैं जाती थी पूजा करने के लिए, उस मंदिर में जाके मुझे बहुत पॉजिटिव फ़ील आती थी। तो मैं गई और उसके बाद वो जो कॉपी थी हनुमान जी के आगे रख कर के और चली आई। फिर वहाँ से मेरे मन में ये हुआ, मेरी रिपोर्ट्स आई एंड फिर अगेन मैंने रिपोर्ट्स जाके एंडोस्कोपी कराई, तो मेरी एसिडिटी तो ठीक हो चुकी थी। पर फिर भी एक ऐसा नहीं कि मेरा जो डिप्रेशन था वो एकदम 1 महीना कंप्लीट होते ही मतलब अब एकदम से ठीक हो गई थी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बट आपको बीच-बीच में ये एहसास होता था कि पहले सब कुछ तो फ़ील बेटर करते थे, मतलब मैं करती थी। तो मुझे डर लगता था कभी-कभी, बीच-बीच में कभी-कभी डर लगता था कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ है। वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तब जाके थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। फिर भी एक कहीं न कहीं मेरे मन में ना डाउट रहता था कि कहीं हो गया तो, बट मैं नाम जप करना कन उसके बाद भी मैं नाम जप करना कंटिन्यू रखी। और फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने तो संकल्प लेके नाम जप कर लिया है और नाम जप कर लिया है। तो महाराज जी ने बोला था ना कि अगर आपको कोई बीमारी है या किसी चीज़ से परेशान हो, तो आप नाम जप करो और उसका संकल्प कर लो, तो वो रोग आपका ठीक हो जाएगा। तो मैंने 1 लाख नाम जप करने का संकल्प लिया और वो किया। फिर मैं सोचा अब मैंने कर लिया है तो मेरी ठीक भी हो गई है, ठीक है? तो उसके बाद से मैं धीरे-धीरे करके मेरा जो डिप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और अब तो बिल्कुल कम हो गया। अब तो मुझे कोई बोलता भी है ना, मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मोटी हो गई हूँ, हाँ, बट पहले से ठीक हूँ, 32 केजी की नहीं हूँ, तो पहले से ठीक हूँ। तो नाम जप करने के बाद ना मेरा सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी थी, वो मैंने छोड़ दी। मैंने तो सिर्फ़ 4 ही दिन खाई थी सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन, फिर मैंने खुद से डिसाइड किया कि नहीं खाना है। बट आप ऐसा मत करना, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो बिना डॉक्टर्स के एडवाइस के मत छोड़ना। ये मेरा खुद का डिसीज़न था कि मैं नहीं खाऊँगी मेडिसिन, और मैंने नाम जप किया और खूब डट के नाम जप किया फिर। और फिर बाद में आगे चल के मैं एक दिन में 25,000 नाम जप कर लेती थी। बाद में मेरे मन में आया, फिर बाद में महाराज जी के लिए मेरे मन में गुरु भाव आया, फिर उन गुरु भाव मान के फिर मैंने राधा नाम जप करना स्टार्ट कर दिया और फिर 25,000 नाम जप एक दिन में मैं कर लेती थी। अभी फ़िलहाल वो फिर मैं अभी छूट चुकी है, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ करना। तो देखो, नाम जप करने के बाद मेरी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन छूट गई। मैं खुश रहने लगी बहुत ज़्यादा। अभी भी लोग मुझे बोलता है कितनी पतली है, कुछ खा लिया करो पतली हो। तो बट अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ, शिव जी की कृपा से मेरे इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मुझे कुछ भी लोग बोलता है ना, मुझे रत्ती भर नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो लोग मुझे बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। मतलब मुझे मेरा बॉडी शेम कर रहे हैं। अभी भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसलिए अब मैं वेट गेन जर्नी स्टार्ट करूँगी, इसलिए नहीं कि वो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, इसलिए कि मैं अब खुद के लिए करना चाहती हूँ। सो जितने भी लोग मेरी कंडीशन से होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट किए होंगे, और भी कुछ जानना होगा नाम जप के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना आप नाम जप करना स्टार्ट कब कर रहे हो, और कर रहे हो तो आप, अगर आपने कर दिया है तो आपको अनुभव हो रहा है या नहीं। देखो, नाम जप करना एकदम इस बीच में बंद मत कर देना। जब आपको लगेगा कि काम नहीं कर रहा है तो बंद मत कर देना, क्योंकि बीच-बीच में आपके साथ ऐसा होगा। मेरे साथ हुआ है, बीच-बीच में आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है, फ़ायदा बहुत होता है, बस आप छोड़ना मत, नाम जप करते रहना। बाय गाइज़। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।